अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की रेसिपी बहुत ही मज़े की बनने वाली है। बहुत ही मज़े की चिकन जलफ्रेज़ी की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। चिकन जलफ्रेज़ी हम बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल में, तो मेरे साथ रहिएगा, देखिएगा ये चिकन जलफ्रेज़ी कितनी मज़े की बनती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैं चीज़ें डालती जाती हूँ और आपको बताती जाती हूँ। तो यहाँ देखिए व्यूवर्स, मेरे पास 2 kg बोनलेस चिकन है। इसे मैंने इस तरह से पतले लंबे स्लाइसिस में कट कर लिया है। तो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। तो यहाँ देखिए 3 टेबलस्पून भर के मैंने लेमन जूस लगा दिया चिकन को। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। लेमन जूस लगा के तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए आप इसे इसी तरह से छोड़ दीजिए। उसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ देखिए कढ़ाई मैंने चूल्हे पर रख दी है, फ्लेम ऑन कर लिया है। तो यहाँ मैं हाफ कप से थोड़ा ज़्यादा इसमें ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ, यहाँ पे 3 टेबलस्पून भर के चॉप किया हुआ लहसुन है मेरे पास। इसमें हम अदरक का यूज़ नहीं करेंगे। आप पसंद करते हैं तो थोड़ा सा अदरक भी इसमें ऐड कर सकते हैं। लहसुन को थोड़ा सा मैं फ्राई करूँगी, फिर मैं दिखाती हूँ आप। तो यहाँ देखिए तकरीबन 2 मिनट हमें लहसुन को फ्राई करना है। तो लहसुन का हल्का सा कलर चेंज हो चुका है। तो यहीं मैं इसमें चिकन ऐड कर दूँगी। चिकन को भी हमें फ्राई करना है यहाँ तक कि चिकन का कलर अच्छे से चेंज हो जाए। तो कलर चेंज होने के बाद मैं दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ देखिए चिकन को पकते हुए हो गए हैं तकरीबन 10 मिनट। तो 10 मिनट लगे हैं मुझे चिकन का कलर चेंज करने में, और चिकन ने काफ़ी पानी छोड़ दिया है। तो यहीं पे इसमें मैं कुछ स्पाइस ऐड करती हूँ, वो दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ देखिए 2 kg चिकन के हिसाब से मैं यहाँ स्पाइस आपको बता रही हूँ। नमक मैं यूज़ करूँगी अकॉर्डिंग टू टेस्ट। यहाँ पे लाल मिर्च का पाउडर है मेरे पास 2 टीस्पून भर के इसमें मैं यूज़ कर रही हूँ। हाफ टीस्पून से ज़्यादा मैं यहाँ पे हल्दी पाउडर यूज़ करूँगी। यहाँ पे मेरे पास गरम मसाला है 1 टेबलस्पून, ये यूज़ करेंगे हम। तकरीबन 2 टेबलस्पून मैं इसमें धनिया पाउडर यूज़ कर रही हूँ। 1 टेबलस्पून भर के ज़ीरा पाउडर है मेरे पास। हाफ टीस्पून मैं यूज़ कर रही हूँ काली मिर्च का पाउडर। तो ये सारे स्पाइस मैं इसमें ऐड कर दूँगी। बहुत ही अच्छी तरह से हमें इसे मिक्स करना है और बहुत ही अच्छी तरह से हमें चिकन को भून लेना है। तो भून लेने के बाद मैं दिखाती हूँ। तो यहाँ देखिए सारे स्पाइस डाल के पकाते हुए मुझे हो गए हैं तकरीबन 4 मिनट, और बहुत ही अच्छे से चिकन हमारा टेंडर बस होने ही वाला है। मज़ीद इसका जो ग्रेवी है हमें इसे खुश्क करना है। तो मैं दिखाती हूँ आपको तकरीबन 4 से 5 मिनट के बाद। तो यहाँ देखिए मज़ीद 5 मिनट भून लेने के बाद हमारा चिकन बहुत ही अच्छे से टेंडर हो चुका है, और मसाला बहुत ही अच्छे से देखिए बोटियों के साथ स्टिक हो गया है। तो यहीं पे हम फ्लेम को ऑफ करते हैं, दिखाते हैं आपको कि अगला प्रोसेस क्या है हमारी चिकन जलफ्रेज़ी का। तो हाफ कप मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ। तो यहाँ देखिए ऑयल को अच्छे से हमें गर्म करना है। तो ऑयल के गर्म होते ही ये मेरे पास शिमला मिर्च है, 4 बड़े साइज़ की शिमला मिर्च मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ। इस तरह से मैंने इसे इस शेप में कट कर लिया है। तो ये डाल देंगे। 1 से 1.5 मिनट मुझे इन्हें फ्राई करना है। तो मैं दिखाती हूँ आपको 1 से 1.5 मिनट के बाद। तो यहाँ देखिए 1 से 1.5 मिनट के बाद यहाँ मेरे पास 4 मीडियम साइज़ के प्याज थे, उन्हें भी मैंने इस तरह से चकोर शेप में कट कर लिया है। ये डाल देंगे। दोनों चीज़ों को हाई फ्लेम पे मैं कुक कर रही हूँ। तो यहाँ देखिए तकरीबन 1 से 1.5 मिनट ही हो गया है मुझे इस तरह से प्याज डाल के भी फ्राई करते हुए, और बहुत ही अच्छी खुशबू शिमला मिर्च और प्याज की आ रही है। तो यहाँ मैं तकरीबन 1 कप भर के इसमें केचप का यूज़ कर रही हूँ। हाफ कप मेरे पास सोया सॉस है, ये भी डाल देंगे। कर लेंगे अच्छी तरह से सभी चीज़ों को। तो यहाँ देखिए मेरे पास टमाटर हैं। टमाटरों को भी, ये 4 बड़े साइज़ के टमाटर थे, इनको भी इस तरह से मैंने चकोर शेप में कट किया है, ये भी डाल देंगे। 1 से 2 मिनट इसे मैं पकाऊंगी, फिर मैं दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ देखिए 2 मिनट हो गए हैं इसे पकाते हुए। सारी सब्जियाँ अपनी शेप में बरकरार है, उनका कलर भी बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। तो चिकन को हम इसके साथ मिक्सअप करते हैं, फिर मैं दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ देखिए चिकन को वापस मैंने फ्लेम ऑन करके चूल्हे पर रख दिया है। ये जो हमने ग्रेवी तैयार की है सब्जियों वाली, ये सारी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इस तरह से मिक्स कर लेंगे इसे। आप देख रहे होंगे कि मैंने इसमें अंडा ऐड नहीं किया। तो मैं यहाँ पे फ्राई किया हुआ अंडा इसमें ऐड नहीं करने वाली, मैं बॉयल एग यहाँ पे यूज़ करूँगी। तो अभी मैं डिश आउट करती हूँ, दिखाती हूँ आपको। 2 मिनट के लिए हम इस तरह से इसे पकने देंगे ताकि सारे फ्लेवर चिकन के अंदर भी अच्छी तरह से चले जाए। डिश आउट करती हूँ मैं, दिखाती हूँ। तो यहाँ देखिए
मैं इसे इसी तरह इसी कढ़ाई में सर्व करने वाली हूँ। तो इस तरह से मैं बॉयल एग इसके ऊपर इस तरह से रख दूँगी। अंडों की मिकदार आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं और इसे काट के भी डाला जा सकता है, पीसीस में कट करके। लेकिन इस तरह से अगर आप सर्व करेंगे अपने मेहमानों को चिकन जलफ्रेज़ी, जो कि दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगेगी और अट्रैक्टिव भी लगेगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये चिकन जलफ्रेज़ी की रेसिपी पसंद आने वाली है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी रेसिपी के नीचे लाइक का बटन दबाइए और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।